कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साल का 23 25 23 24 पेपर लिखे आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपको जहाँ टाइम बचा नहीं है तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना और साथ ही आप यहाँ पे इस पेपर को याद करके जाती है तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले बहुत ही साल के पेपर में। साथ ही हम पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे और हमने आपको पहले ही बता दिया अभी तक आपने कुछ भी याद नहीं किया तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 23 25 23 24 भौतिक शास्त्र और साथ ही आपको यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस पेपर को आराम से याद कर लेना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं और साथ ही पूर्णांक आपका 70 का रहेगा और कुल प्रश्न संख्या आपकी 19 रहने वाली, समय आपका 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है और दूसरा आता प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर बहुत ही सारे पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो आपके पहले तो यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी 7 नंबर के यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सही सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद है, यहाँ पर कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला आता प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो आपका आता समय का, बाद दूरी का और साथ प्रकाश ऊर्जा का, दादा द्रव्यमान का। तो यहाँ प्रकाश वर्ष मात्रक है आपका दूरी का। तो पहले का बाग करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो आपका आता वेग, बात विस्थापन और साथ त्वरण और दाता उपयोग सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है आपका त्वरण, ठीक है। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आपका तीसरा आता अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो सभी आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सही विकल्प आपको याद करते जाने, क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। फिर आपका आता चौथा, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण होते हैं, इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो आपका ए ऑप्शन आता, बी ऑप्शन आता, सॉरी ऑप्शन आता, बा ऑप्शन आता, सा और दा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा रहेगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। आपका चौथे के यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा आता एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आता उस पर परिणामी बल शून्य है, बात उसमें कोई त्वरण नहीं है, साथ दोनों कथन सत्य हैं और दाता दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर आपका सा रहेगा दोनों कथन सत्य हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर 6 माता अप्रत्याश संगठन में संरक्षित रहता है। तो आपका था गति ऊर्जा, बाता संवेग और साथ दोनों और दाता कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्याश संगठन में संरक्षित रहता है संवेग। आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अब 7वां आता किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। तो आपका आता वेग, बाता विस्थापन और साथ त्वरण और दाता उपयोग सभी। तो यहाँ पर जो किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है आपका उपयोग सभी, ठीक है। वेग भी यहाँ पर शून्य रहेगा, विस्थापन भी और त्वरण भी। तो इसके जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका दा रहेगा उपयोग सभी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प कंप्लीट, जो 7 नंबर के थे। आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। आपके 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। पहला आता है ग्रह, तारों आदि की दूरियों को डॉट विधि द्वारा मापा जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा लंबन, ठीक है। लंबन विधि द्वारा नापा जाता है। तो आपके यहाँ पर पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा लंबन, ठीक है। यहाँ पर ग्रह तारे आदि की दूरियों को लंबन विधि द्वारा नापा जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो दूसरा रेगिस्तान आता है बल का विमीय सूत्र डॉट है। तो बल का विमीय सूत्र आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए mL/T - 2 हो जाएगा आपका बल का विमीय सूत्र, ठीक है। बल का विमीय सूत्र होता है mL/T - 2। अब फिर तीसरा आता तात्क्षणिक चाल व तात्क्षणिक वेग का अनुपात सदैव 1 होता है। तो इसमें आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब आपके यहाँ पर आता है चौथा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को डॉट जैसा फेंकना चाहिए। तो इसमें आपका आ जाएगा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। ऊर्ध्वाधर आ जाएगा इसमें। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पाँचवा आपके यहाँ पर आता है यदि किसी निकाह पर कोई बल ना लगाया जाए तो उसका डॉट नियत रहता है। तो इसमें आ जाएगा आपका वेग, ठीक है। वेग आपका यहाँ पर नियत रहता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता किसी बंद पथ में साक्षी बल द्वारा किया गया कार्य डॉट होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा शून्य, ठीक है। जो कार्य होता है वो आपका शून्य होता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 7वां, बल बराबर द्रव्यमान गुणा होता है आपका त्वरण, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। जो 7 नंबर के रेगिस्तान थे वो हमने बेस्ट सोल्यूशन साइज करा दिए हैं। अब चलिए आपके यहाँ आती है शेड्यूल 7 नंबर की आती हैं। कॉलम आ बा में आपकी दी गई शेड्यूल पहली आती है पारसेक आपकी हो जाएगी 3.08 × 10⁻16 मीटर। और जो आती है दूसरी आवर्तकाल की विमा, तो आपकी m0L/T1 से मैच करना है, ठीक है। जो प्रकाश आवाज की विमा होती है वो होती है m0L/T0,
ठीक है, ये तीसरी आपको इससे मैच करा देनी है। चौथी आती है नैनोमीटर, तो नैनोमीटर हो जाएगी आपकी 10 की माइनस 9 मीटर, ये आपकी चौथी रहेगी। ध्यान से देखिए, ठीक है। पाँचवीं आती है आप पे घनत्व M0 L0 T0, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने आपको पहले बता दिया, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान से देखिए, इस पेपर को याद करके जाते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे आप यहाँ पर। 6 तक खगोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक आप 1.496 गुणा 10⁻11 मीटर हो जाएगी। कार का विमीय सूत्र ml² T-2 होता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है शेड्यूलिंग। हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे पे आपको याद करके जाना, और आप यहाँ पूरी मार्क्स लेना चाहते हैं। और आपके एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला तो बल के मात्रक न्यूटन को मूल मात्रा के रूप में लिखिए। जो इनके आंसर वो हमने यहाँ पर कॉपी में लिख रखे हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो पहले का आंसर आएगा आपका F बराबर M गुणा A, और आपका यहाँ पर इसे आपको मूल मात्रा के रूप में लिखना है, तो न्यूटन बराबर किलोग्राम गुणा मीटर प्रति, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका रहेगा पहले का आंसर। ठीक है, देख लीजिए। फिर दूसरा था पारसेक किस राशि का मात्रक है, तो पारसेक यहाँ पर देख लीजिए पारसेक दूरी का मात्रक है, ये आपका दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या हुआ, तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा वो होगा आपका शून्य। ठीक है, जो वेग होता है वो शून्य होता है। फिर चौथा था किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, तो आपका ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ये रहेगा आपका चौथे का आंसर। फिर पाँचवा आता है प्रक्षेप किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहते हैं, ये आपका रहेगा पाँचवें का आंसर। और छठवां संवेग का ऐसे ही मात्रा था विमीय सूत्र लिखिए, तो जो संवेग का आपका ऐसे ही मात्रा रहेगा वो रहेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और इसका विमीय सूत्र रहेगा mL/T-1। ठीक है, और फिर आपका जो सातवां आता शक्ति का ऐसे ही मात्रा को विमीय सूत्र लिखिए, तो शक्ति का आपका ऐसे ही मात्रा रहेगा वॉट, और विमीय सूत्र रहेगा आपका mL² T-3। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक साथ बाकी मात्रा कंप्लीट हो जाती है। इनका जो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए आपके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपके यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन आता है, जो हम क्वेश्चन कराएंगे सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है। विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका स्टूडेंट आपका अथवा आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। फिर आपका 6वां क्वेश्चन आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, अथवा आता किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जो इनके आंसर वो हम करा देंगे, अभी आपको वीडियो के लास्ट में आंसर कराने वाले हैं। पेपर पूरा देखिए। ठीक, पेपर आपको सभी क्वेश्चन देखना, सभी की स्क्रीनशॉट लेना। सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा आता कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। सभी क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी क्वेश्चन को तैयार करना है पूरे आपको। ठीक है, पेपर देने से पहले। प्रश्न 8 आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, अथवा संवेग की परिभाषा लिखिए। फिर आपका 9वां क्वेश्चन संवेग सच्चा का नियम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन अथवा था जड़ से आप क्या समझते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन था प्रत्यय संघट क्या होता है, अथवा था अप्रत्यय संघट क्या होता है। प्रश्न 11 तक पहियों में बार बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका अर्थ होता है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों कर लेता है। फिर 12वां क्वेश्चन था परमाणु नाभिक के अमाप की कोटि लिखी, अथवा था मूल रश्मियाँ किन्हें कहते हैं। आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना। आप 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही समय v² बराबर u² प्लस 2s की सूत्र की जांच कीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अथवा था मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रा में अंतर लिखिए। 14वां क्वेश्चन था एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए, अथवा था एक समान त्वरित गति में, ठीक है, xt ग्राफ vt तथा at ग्राफ बनाइए। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन रहेगा आपका 3 नंबर का, शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F × V स्थापित कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से देख सकते हैं यहाँ पर आपको इसमें इंजन की शक्ति निकालनी है। और 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 4 नंबर का रहेगा। स्क्रीनशॉट आप ले चलिए, सभी क्वेश्चन को तैयार करना है आपको अच्छी तरह से। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए, 19वां क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह तैयार करके जाना है। ठीक है, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन अगर आप यहाँ पर कमेंट करेंगे तो हम इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करा देंगे। पूरा सोल्यूशन विद सोल्यूशन सहित करा देंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सबसे के लिए, साथ ही इनके आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर से वीडियो को देख लीजिए। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।